नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, देश की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। बीजेपी ने 5वीं लिस्ट जारी की है। हरियाणा के अंदर बाकी की जो 4 सीटें बची हुई थी उसके ऊपर हर किसी की नजर टिकी हुई थी कि आखिरकार बीजेपी रोहतक से किसको टिकट देगी, सोनीपत से किसको अपना प्रत्याशी बनाएगी और हिसार से कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई की लोगों के ऊपर एक आस थी और नजर टिकी हुई थी क्या इनको टिकट मिलेगी। लेकिन रणजीत चौटाला को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी वहां से बना दिया है। रणजीत चौटाला ने बीजेपी को जैसे ही ज्वाइन किया, ज्वाइन करते ही उनके हाथ में हिसार लोकसभा की जो टिकट है वो दे दी गई है। नवीन जिंदल के ऊपर भी लगातार कुरुक्षेत्र से हम आपको बताते आने लग रहे थे कि जैसे ही नवीन जिंदल बीजेपी को ज्वाइन करेगा और बीजेपी को ज्वाइन करते ही उनके हाथ में भी कुरुक्षेत्र की जो टिकट है वो दे दी गई है। साथियों, अभी बात करते हैं क्या मोदी लहर, जिस प्रकार से 2014 के अंदर एक मोदी लहर देश में आई थी और 2019 लोकसभा चुनाव के अंदर भी मोदी लहर ने जिस प्रकार से काम किया था, क्या 2024 के अंदर भी आपको लगता कि मोदी लहर काम करेगी या फिर नहीं करेगी? और करेगी मोदी लहर तो कितने % करेगी? हरियाणा के अंदर लगभग 50% मोदी लहर काम करेगी। उसके पीछे का कारण यह है कि 10 लोकसभा सीटों में से जो प्रत्याशी घोषित किए हैं बीजेपी ने, उनमें से 5 जो प्रत्याशी हैं वो उनके चेहरे हैं, 5 प्रत्याशी बदल दिए गए हैं, आपको पता ही है। और आपको क्या लगता है कि सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव अब की बार बीजेपी नहीं जीत पाएगी? क्योंकि अब की बार जो चेहरा है प्रत्याशियों का वो भी मैटर करेगा। क्योंकि इससे पहले 2019 के अंदर जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस टाइम पर जो आम जनता वो कहने लग रही थी कि भले ही बीजेपी पार्टी किसी आम व्यक्ति को भी टिकट क्यों न दे दे, मोदी के नाम पर वो पार्लियामेंट का सांसद बन जाएगा। लेकिन अब की बार बीजेपी ने काफी लंबा टाइम सोच विचार करके उनके जो सर्वे हैं, जो पार्टी की तरफ से इंटरनल जो सर्वे है वो करवा करके ही कई जो सांसद थे उनकी टिकट काट दी गई है। जैसे सोनीपत लोकसभा का जो सांसद था रमेश कौशिक है, उसकी टिकट कटने का पीछे का कारण आपको पता ही है। जो उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से जो वायरल हुई, इस कारण रमेश कौशिक की टिकट यहां से कट गई है। मोहनलाल बड़ौली को यहां से टिकट मिली है। सुनीता दुग्गल की पार्लियामेंट की जो सांसद है सुनीता दुग्गल, वहां सिरसा से उनकी टिकट को काट करके अशोक तंवर जो कांग्रेस के नेता थे, जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रह चुके हैं अशोक तंवर, उनको वहां से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिया। साथियों, एक बार मैं सबसे पहले तो एक बार जिस साथी ने नहीं पता एक बार उनकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बार मैं 5 नए चेहरे और 5 पुराने चेहरे कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो करनाल की जो सबसे सेफ सीट मानी जाती है, लोकसभा की जो सीट है, वहां से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को वहां से प्रत्याशी बीजेपी ने बनाई। भी नया चेहरा लोकसभा चुनाव को लेकर के मनोहर लाल खट्टर। गुरुग्राम से श्री राव इंद्रजीत जी पहले ही राजनीति के दिग्गज नेता है, पहले से ही पार्लियामेंट के सांसद हैं। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुज्जर को चुनावी मैदान बीजेपी ने उतारा है। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह पहले भी सांसद रह चुके हैं बीजेपी की तरफ से, दोबारा से फिर उनको टिकट दे दी गई है। अंबाला से रतनलाल कटारिया की पत्नी है बंतो कटारिया, स्वर्गीय रतनलाल कटारिया है, उनकी पत्नी को वहां से टिकट दिया है। सिरसा से अशोक तंवर हो गए हैं, जो कांग्रेस के पहले नेता थे और बीजेपी को ज्वाइन करते ही इनको भी यहां से अपना जो प्रत्याशी बीजेपी ने वो घोषित कर दिया। सोनीपत से मोहनलाल बड़ौली को अपना जो प्रत्याशी है बीजेपी ने बनाया। रोहतक के ऊपर हर किसी की नजर टिकी थी। रणदीप हुड्डा का नाम सामने आने लग रहा था, महंत बालकनाथ योगी का नाम सामने आने लग रहा था, लेकिन दोबारा से फिर डॉक्टर अरविंद शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भी आपस में तू मैं थी। लेकिन बावजूद डॉक्टर अरविंद शर्मा को बीजेपी ने दोबारा से फिर अपना जो प्रत्याशी है वहां रोहतक से चुनावी मैदान में उतार दिया है। हिसार से रणजीत चौटाला, हिसार से सुनने में आने लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई ने होली वाले दिन अपने जो भी उसके कार्यकर्ता है उनके लिए एक वीडियो जारी की है कि
ये तो एक लोकतंत्र व्यवस्था है और बीजेपी ने जो 10 के 10 जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं, हम उनके साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं के अंदर नाराजगी है। जो कैप्टन अभिमन्यु है वो भी कहीं ना कहीं इस बात से नाराज नजर आने लग रहे हैं कि हिसार लोकसभा से कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई का जो नाम सामने आने लग रहा था, लेकिन दोनों के दोनों दिग्गज नेताओं में से किसी को भी बीजेपी ने वहां से अपना प्रत्याशी नहीं बना। रणजीत चौटाला को बीजेपी ज्वाइन कराई और बीजेपी ज्वाइन कराते ही रणजीत चौटाला को अपना वहां पर प्रत्याशी चुनावी मैदान में रणजीत चौटाला को बना दिया। लेकिन हिसार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से सुनैना चौटाला भी चुनावी मैदान में वहां पर इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी की तरफ से जो सुनने में आ रहा है कि सुनैना चौटाला वहां से चुनावी मैदान में है। और उस तरफ से जो जेजेपी पार्टी की जो मीटिंग लगातार चलने लग रही है, जननायक जनता पार्टी जो फिलहाल गठबंधन टूटा है बीजेपी के साथ में, अमित शाह ने भी बयान दिया है। हालांकि हिसार की रैली के अंदर जननायक जनता पार्टी की जो रैली थी उसमें दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि हम चाहते थे कि हरियाणा के अंदर जो बुढ़ापा पेंशन है वो बीजेपी और जेजेपी की जो गठबंधन सरकार थी वो कहने लग रहे थे कि हम 5100 की जिद के ऊपर अड़े थे। लेकिन अमित शाह ने खुल करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी और एक पत्रकार को जब इंटरनेशनल चैनल के ऊपर जब अमित शाह ने खुल करके बता दिया है कि हमारी बगैर किसी लड़ाई के जेजेपी के साथ हमारा जो गठबंधन है वो टूट गया है। जेजेपी पार्टी के नेता यानी कि दुष्यंत चौटाला जो लोकसभा की जो सीटें मांगने लग रहे थे तो अमित शाह ने कहा कि हम उतनी सीट उनको बीजेपी का जो कैडर देखते हुए हम उनको नहीं दे सकते थे, इसलिए जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन वहां से टूट गया। पूरे हरियाणा के अंदर जो जैसे ही गठबंधन टूटा, हिसार से अब जो राजनीतिक सरगर्मियां तेज ये है कि नैना चौटाला भी वहां से चुनावी मैदान में आ सकती है। अभी हिसार लोकसभा के ऊपर सबकी नजर इसलिए टिकी है कि चौटाला परिवार के ही 3 सदस्य यानी कि सुनैना चौटाला और नैना चौटाला, दो चौटाला परिवार की 2 बहुएं हैं और जो रणजीत सिंह चौटाला है जो ओम प्रकाश चौटाला के भाई हैं वो आमने सामने वहां हिसार से हो सकते हैं। उस तरफ से अभी तक बीजेपी ने तो अपने प्रत्याशी 10 के 10 घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने का जो गठबंधन हरियाणा के अंदर जो चुनावी मैदान को लेकर के एक सीट जो क्षेत्र है वो आम आदमी पार्टी को दे दी है। सुशील गुप्ता वहां से चुनावी मैदान में है। बाकी के जो 9 प्रत्याशी हैं अभी तक चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम की मोहर नहीं मारी है अभी तक। वहीं यदि बात करें जो ट्वीट किया है भव्य बिश्नोई ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जो उसके जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी सामने आने लग रही है। एक ट्वीट किया भव्य बिश्नोई ने कि राजनीति में आपकी लोकप्रियता ही अक्सर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती है। यानी कि जो लोकप्रियता है बिश्नोई परिवार की, लगातार एक कुलदीप बिश्नोई एक आस लिए हुए था, उसका एक सपना है कि मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बनूं। लेकिन साथियों बीजेपी ने हिसार लोकसभा से कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं दी। इसी के कारण एक जो ट्वीट भव्य बिश्नोई ने जो किया है वो दोबारा से फिर आप सुन लीजिएगा कि राजनीति में आपकी लोकप्रियता ही अक्सर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती है। अभी हम बात करते हैं साथियों 10 लोकसभा जो सीटें हैं उनके जो प्रत्याशी मैंने आपको बता भी दिए हैं बीजेपी की तरफ से कौन कौन है। राजकुमार सैनी ने जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो सुप्रीमो है राजकुमार सैनी ने कहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी का जो महागठबंधन है मैं उसका साथ दूंगा बगैर किसी शर्त के। राजकुमार सैनी ने कहा कि मेरी कोई शर्त नहीं है, फिर भी मैं जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी के साथ उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल करके कहा भी है कि मैं बिना किसी शर्त के इस महागठबंधन का साथ देने जा रहा हूं। उस तरफ से आपको क्या लगता है कि राजनीतिक जो गलियारे हैं उनमें ये राजनीतिक चर्चाएं लगातार सामने आने लग रही है कि सोनीपत से जो टिकट है राजकुमार सैनी कहने लग रहा है कि मुझे सोनीपत से टिकट दी जाए। सोनीपत से भी वो लगातार मांग करने लग रहा है। कुरुक्षेत्र करनाल से भी कुरुक्षेत्र से तो हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जो अपना प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के सुशील गुप्ता को चुनाव मैदान में उतार ही दिया है। करनाल और सोनीपत से राजकुमार सैनी कहने लग रहा है कि यहाँ से उसको टिकट दी जाए। हालांकि मीडिया के सामने मना करने लग रहा है, लेकिन जो राजनीतिक बातें हैं उन गलियारों में ये खबरें लगातार तेज होती जाने लग रही है। अभी जो जैसे ही गठबंधन का साथ देने से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री
भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को लेकर के राजकुमार सैनी का एक बड़ा बयान वायरल हुआ था कि बाबू बेटा कांग्रेस की ही कहीं कांग्रेस इनकी ही न रह जाए। इसको लेकर के काफी विवादों में इनका जो ये बयान भी आया था, उस तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि राजकुमार सैनी तो जात पात की राजनीति करते हैं, इस प्रकार की बातें सामने आई थी। तो साथियों, आपको क्या लगता है, राजकुमार सैनी ने जो कांग्रेस पार्टी का साथ देने की एक बड़ी बात कही है, इसको लेकर के आपको क्या लगता है कि हरियाणा की राजनीति में कितना क्या असर पड़ने वाला है? और जिन 4 प्रत्याशियों की जो बाद में जो लिस्ट जारी की है बीजेपी ने, 5वीं जो लिस्ट जारी की है, उसमें नवीन जिंदल के नाम को लेकर के आपने क्या कहना है? कुरुक्षेत्र से जो नवीन जिंदल प्रत्याशी जो बनाए हैं बीजेपी ने, उसको लेकर के आपने अपनी राय रखनी है कि कितना मजबूत आपको लगता है कि वहां से बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा या नहीं रहेगा? आपने सोनीपत मोहनलाल बड़ोली को लेकर के भी आपने अपनी राय रखनी है। लगातार ग्राउंड मीडिया के भी जो चुनावी सर्वे है, बोल जनता बोल, लगातार हम आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। आपने रोहतक डॉक्टर अरविंद शर्मा को लेकर के भी अपनी राय रखनी है। क्या दोबारा से फिर दीपेंद्र हुड्डा या फिर भूपेंद्र हुड्डा कोई भी वहां से चुनावी मैदान में यदि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आता है, तो क्या लगता है आपको बीजेपी यानी कि रोहतक से जीत पाएगी या फिर कांग्रेस वहां से जीत पाएगी? हिसार की सीट को लेकर के भी आपने अपनी राय रखनी है कि आपको क्या लगता है कि वहां से कौन जीत सकता है, और तथ्य के आधार पर आपने अपनी बात रखनी है, मर्यादित भाषा में आपने अपनी बात रखनी है। लगातार ग्राउंड मीडिया की टीम अभी जो लोकसभा 10 की 10 जो लोकसभा जो सीटें हैं उनको लेकर के भी 10 लोकसभा जो क्षेत्र है वहां पर जाकर के आम लोगों से हम बातचीत भी करेंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उनको भी हम सुनेंगे। और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा जोगिंदर के साथ मैं जबरदस्त। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।